कर्ज के लिए पैदल 200 किलोमीटर चलते किसान। नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे किसान की आय 2022 आते आते 2 गुना हो जाए। नंगे पांव चलते किसानों के पैरों में पड़ गए छाले। महिलाओं के पैरों पर आई ये सूजन, पैरों पर हुए जख्म और बिना चप्पल चले इन महिलाओं के पैरों से निकला खून। धूप में भूखे प्यासे चलते किसानों की तबीयत बिगड़ी। 5 दिनों से लगातार चलने की वजह से कई बीमार पड़ रहे हैं। एम्बुलेंस की सुविधा है, मेडिकल सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है और यहाँ तमाम किसान सुबह से लंबी कतार में खड़े हैं। क्या ये किसान 2019 में मोदी की राह कर देंगे मुश्किल? भाजपा की सरकार बनते ही इन छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। देश का अन्नदाता बन गया आज का अर्जुन। लाल जनसैलाब बना किसानों का महामार्च आज देश की सियासत में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नासिक से पैदल मुंबई पहुंचे इन किसानों ने करीब 200 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। अपनी मांगों के लिए ये किसान कुछ भी करने को तैयार रहे और इसी बात ने महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के पसीने छुटा दिए। 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। एक सकारात्मक बैठक यहाँ पर हुई है और जो भी उनकी मांगे थी 12-13 उनकी मांगे थी, सभी के ऊपर यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। एक एक करके सभी के ऊपर चर्चा हुई है और बहुत पॉजिटिव चर्चा हुई है। तो जो भी हमने मांगे उनकी मान ली है, उसके बारे में एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। उन्हें ये सब लिखित स्वरूप में चाहिए तो हम लोग रिटर्न में उनको ये सब दे रहे हैं। 4-6 महीने का समय उसके लिए मांगा गया है, कुछ बातों के लिए 2 महीने का, 1.5 महीने का, लेकिन बहुत पॉजिटिव चर्चा यहाँ पर हुई है। किसानों के जनसैलाब के लाल रंग से आपको ये अंदाजा तो लग ही गया कि इसका कनेक्शन वामपंथी दल लेफ्ट से है। दरअसल इस मोर्चे की अगुवाई सीपीएम के किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा ने की, लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसानों की इस ताकत से डरकर सब अपनी राजनीति बचाने में लगे हैं। पहले देखिए राहुल गांधी का ट्वीट। मुंबई में किसानों का जनसैलाब जनता की ताकत का अद्भुत उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को अपने अहम को भूलकर उनकी जायज मांगों को मानना चाहिए। किसानों से ये नेता इतने सहमे हैं कि फडणवीस सरकार की सहयोगी शिवसेना किसानों के साथ खड़ी होने की बात कर रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी सीन में हैं। 2019 को देखते हुए शिवसेना ने किसान आंदोलन को देश भर से जोड़ दिया। जिस तरीके से किसानों के ये हालात जिम्मेदार कौन है राउत साहब? सभी सरकारें, एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सभी सरकारें जिम्मेदार है। जब हम लोग विपक्ष में रहते हैं तो किसानों की सभी मांगों को समर्थन देते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। लेकिन जब हम लोग सत्ता पे आते हैं तो उनमें से कुछ बातें हैं, जो कुछ मांगे हैं, हमको अच्छी नहीं लगती, हम किसानों को टाल देते हैं। दरअसल खेत छोड़कर जब किसान गुस्से में सड़क पर उतरता है तो बड़े बड़े सियासतदानों की कुर्सियां हिल जाती हैं। पिछले साल जून महीने में मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया था। किसानों के आंदोलन पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही किसान शिवराज सरकार से नाराज चल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसी नाराजगी की वजह से बीजेपी 2017 में चित्रकूट और 2018 में यानी इसी साल मुंगावली और कोलारस विधानसभा की सीटें हार गई। मोदी के घर में भी किसानों के आंदोलन की आग का असर दिखा। गुजरात में रूपाणी सरकार से पटेलों के साथ किसान भी नाराज थे। इसका असर ये हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 115 से 99 सीटों पर आ गई। सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं इलाकों में घटी जहां किसानों का दबदबा था।
राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ भी किसानों के आंदोलन के बाद बीजेपी अलवर और अजमेर की लोकसभा सीट उपचुनाव में हार गई। इसके बाद इसी साल वसुंधरा ने अपने बजट में प्रति किसान 50,000 का कृषि कर्ज माफ करने का ऐलान किया। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहां किसानों ने अपने हक के लिए ताकत दिखाई और अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार के सामने किसान खड़े हैं। अपना घर-बार छोड़कर, खेती को बीच में छोड़कर ये किसान मुंबई में पहुंचे हैं और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से अपनी मांगे मंगवाना चाहते हैं। एबीपी न्यूज ने किसानों से बात की तो 3 आंदोलनकारियों ने बताई अपनी मुख्य मांगे। नासिक के रहने वाले बाबूराव की मांग है कि सरकार किसान का कर्ज पूरी तरह माफ कर दे। आदिवासी किसान राम भाऊ बीए पास हैं, नौकरी नहीं मिली खेती की, लेकिन अब जंगल की जमीन पर खेती के नियमों में उनकी जिंदगी फंस गई है। कई किसान जमीन पर कब्जे को लेकर परेशान हैं। पहले सुनिए नासिक के बाबूराव का दर्द, जिन्होंने खेती के लिए 20,000 का कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज ले लेकर बोझ अब 80,000 पहुंच गया है। आप बताओ, आप कर्ज माफी की यहाँ मांग कर रहे हैं, आपके ऊपर कितना कर्ज है? हमारा कर्ज 80,000 रुपया है। 80,000 कर्ज है कह रहे हैं। हाँ, जो हमारा जो कर्जा है ना, तो पहला कर्जा हमारा 20,000 रुपए होता। ये कह रहे हैं कि 20,000 रुपए पहले इन पर कर्ज था, बढ़ते 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 अब 80,000 हो गया क्योंकि ब्याज बढ़ता गया, और यही वजह है कि ब्याज मुक्त या ब्याज इनके कर्जों पर नहीं हो, ये मांग भी किसान जो है वो सरकार से कर रही है। आदिवासी किसान राम भाऊ देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की फहरिस्त में शामिल हैं। अब परिवार के साथ नासिक में जंगल की जमीन पर खेती करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब वो फसल बेचने बाजार जाते हैं तो सरकारी संगठन नहीं खरीदते क्योंकि जमीन उनके नाम नहीं है। जो भात है वो हम राइस जो बनता है हम बेचने को जाते हैं तो सरकार हमको बोलता है, जो महामंडल है वो हमको बोलते हैं कि तुम 7/12 लेके आओ, 7/12 लेके आओ और कितना तुम्हारा अनाज है वो बेच दो। देखिए सर, हमारे पास से जो 7/12 जो होगा तो हम उधर जो भात जो है जो चावल है वो उधर हम बेच सकते हैं, नहीं तो हम बेच भी नहीं सकते। सरकार का नियम है कि जमीन के कागजात हो। 7/12 जो महाराष्ट्र में जो भाषा है वो जमीन अपने नाम पर होने का कागज होता है, वो अगर होगा तो ही इनका उत्पादन जो है, जो इनकी फसल है वो सरकार खरीदी उसका पैसा मिलेगा। इसीलिए इन्हें जब सरकार खरीदती नहीं है तो बाहर प्राइवेट में कम दामों में बेचना पड़ता है, जिससे काफी नुकसान होता है। इसके अलावा किसानों की कई और मांगे हैं जो आपको बताते हैं। किसानों की मांग है कि फसल का 1.5 गुना भाव मिले। किसान बिजली का बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं। कीड़े ओले से नुकसान पर हर एकड़ पर 40,000 का मुआवजा चाहते हैं। पेंशन समेत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की किसानों की मांग है। हो सकता है इन किसानों की कुछ मांगे एक साथ मान लेना मुमकिन नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों को चुनाव के वक्त झूठे वादे और सपने दिखाना भी बंद करना होगा, नहीं तो किसानों का गुस्सा ऐसे ही भड़कता रहेगा।